नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केडी करियर इंस्टीट्यूट पर। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने नंबर सिस्टम से टाइप 5 तक चर्चा करी थी और आज के सेशन में अगर टाइप 6 पर चर्चा करेंगे। और टाइप 6 में क्या करना है, इससे पहले मैं आपको पिछली क्लास में जो भी पढ़ा है वो एक रिवाइज सेशन के रूप में दिखाता हूँ कि अपन ने किया क्या था। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था अनुपात समानुपात को। आपको क्या करना है दोस्तों, इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना है। जिन बच्चों ने अभी तक इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है वो इससे पहले का वीडियो इसलिए देख लें ताकि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए। वो इसलिए क्योंकि जब तक आपको जीरो से चैप्टर को स्टार्ट नहीं करोगे, जीरो से आप स्टार्ट नहीं करोगे किसी भी सेशंस को, यदि आप बीच में जुड़ोगे तो आपको बेसिक कहीं ना कहीं कमजोर होगा। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि 2/5 का मतलब क्या है तो आप कहोगे सर 2/5 का भाग दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब ये भी होता है कि 2:5। मतलब अनुपात का मतलब या तो अनुपात लिखो या बटे में लिखो। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें आपको तभी समझ में आएगी जब आप इस चैप्टर को शुरू से देखोगे। तो मैं फिर कह रहा हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक इससे पहले का वीडियो नहीं देखे वो उसको देख लें। और टाइप 6 में क्या करना है अपन को, मैंने एक क्वेश्चन लिखा था आपके सामने कि यदि A अनुपात B बराबर 4:5, B अनुपात C बराबर 6:7 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको इसको करने के मैंने 2 फंडे बताए थे, 2 तरीके बताए थे। और मैंने इस क्वेश्चन को एक शानदार ट्रिक से बताया था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, उल्टा n बना दो। उल्टा n का मतलब है, जैसे आपने लिखा A अनुपात B बराबर क्या दिया गया है 4:5, B अनुपात C क्या दिया है 6:7। ठीक है, दिख रहा है। अब यहां देखो, निकालना क्या है, A अनुपात B अनुपात C निकालना है। आपको क्या करना है, उल्टा n बना दो। मतलब इस टाइप से, मतलब 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 24। 4 को 6 से, 6 को 5 से और 5 को 7 से, तो ये आपका आंसर आ गया A अनुपात B अनुपात C। यहां तक अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक है, पिछले लेक्चर में ये सब बातें कर ली थी। अब बात करेंगे इसी के टाइप नंबर 6 पर। यहाँ तो 2 अनुपात दिए हैं आपको, A अनुपात B, B अनुपात C। यदि आपसे ये पूछ ले कि A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D तक दे दे और आपसे पूछे कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान क्या होगा, तब क्या करोगे। तब आप उल्टा n बनाओगे या क्या करोगे, उसको कैसे करना है ट्रिक से तो उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि एग्जाम में 4 अनुपात तक भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करिए और चलते हैं इससे आगे। देखिए दोस्तों, अब क्या करना है आपको, जब आपके सामने A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D तक क्वेश्चन दिया है और आपको A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान निकालना है, तो अब क्या करोगे। अब आपकी ट्रिक कैसे काम करेगी, देखो करना क्या है। पहले तो आप क्या करोगे, A अनुपात B, B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C तक सेम वही फंडा है कि उल्टा n बनाना है आपको। मतलब समझ गए होंगे आप, इतनी देर से बता रहा हूं तो इतनी चीज तो समझ में आया होगी कि A अनुपात B क्या दिया गया है 2:3, B अनुपात C क्या दिया गया है 1:4। तो पहले क्या करोगे, A अनुपात B अनुपात C। अब देखो B कॉमन इसीलिए लिखा है A अनुपात B अनुपात C। तो आपको क्या करना है, उल्टा n बनाना है। मतलब पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 1 को 3 से, फिर 3 को 4 से, तो ये कितना आ गया A अनुपात B अनुपात C। ये कितना आ गया 2:3:12। ठीक है, अब आगे देखो C अनुपात D क्या दिया गया है, C अनुपात D क्या दिया गया है आपको 3:5। तो देखो A अनुपात B अनुपात C, तो ये आ गया आपका। और आपको क्या करना है, जो C अनुपात D दिया है उसको ऐसे कैसे लिख लो, C के अनुपात को C के नीचे। ठीक है, अब जो निकालोगे आप वो क्या आएगा, देखो अब जो निकाल रहे हैं वो क्या आएगा, A अनुपात
बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, ये अपन ज्ञात कर रहे हैं। तो अब देखो आपको करना क्या है, देखो यहां तक तो किया आपने। एस्टर क्या चीज कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, मतलब सी कॉमन है। अब आपको क्या करना है, उल्टा एन बनाना है। लेकिन करना क्या है, देखो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे करो, फिर इससे करो, और लास्ट में जो बचा है उसको लास्ट वाले अंक से मल्टीप्लाई करना है। बस इतनी सी स्टेप करनी है आपको। देखो क्या करना है, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9, 12 इंटू 3 36, और 12 इंटू 5 60। ठीक है, अब यदि और कट रहा है तो काट दो, वरना यही आंसर है। देखो 3 से कट जाएगा 2 बार, 3 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 12 बार, 3 से कटेगा 20 बार। ये लो आंसर आ गया। ठीक है, तो जब आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना आएगा तो अनुपात डी भी आप निकाल सकते हो। कुछ नहीं करना, जो ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात आया है तो उसमें सी के अनुपात के नीचे सी अनुपात डी को लिखना है, और लास्ट वाले डिजिट को लास्ट वाले से ही मल्टीप्लाई करना है, बाकी फर्स्ट वाले को तीनों से करना है। ठीक है, देखो 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9, 12 इंटू 3 36, 12 इंटू 5 60। बहुत सिंपल है। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जुड़े रहिए मेरे साथ अगले वीडियो तक। ठीक है, तो देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, सेम टाइप 6 में वही क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन चेक और करते हैं ताकि सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए। देखो करना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। अब आपको क्वेश्चन जमाना नहीं है, बस करना है। देखो करना क्या है, सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है आपको। तो बस, तो देखो करना क्या है, 3 अनुपात 5। ए अनुपात बी का मान क्या है, 3 अनुपात 5। बी अनुपात सी का मान क्या है, 4 अनुपात 3। ठीक है, उल्टा एन बनाना है। देखो आप इसको यहाँ लिखोगे या यहाँ लिखोगे, बात एक ही है, लेकिन अगर इसी स्टेप में लिखोगे तो बहुत आसान होगा। देखो उल्टा एन बनाना है, मतलब यहाँ से बनाओ। देखो ये उल्टा एन बन गया। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 4 12, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 3 15। ये क्या आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखो अगला अनुपात क्या है आपका, डी। अगला अनुपात डी है, तो देखो सी अनुपात डी आपको दिया गया है 2 अनुपात 6। तो सी का जो अनुपात है अगला, उसको सी के नीचे ही लिखो। कहाँ लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे अनुपात डी। ठीक है, तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब क्या करना है, उल्टा एन बनाना है। देखो पहला उल्टा एन चलेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। बात समझ में आई, मतलब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 24। 20 इंटू 2 40, 15 इंटू 2 30, 15 इंटू 6 90। ये लो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपका आंसर आ गया। और कितना शॉर्ट हो गया, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आप इसमें 15 सेकंड लगोगे, लेकिन पूरे 30 सेकंड आपको नहीं लगोगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी है तो आप लाइक करें बिना किसी देरी के, और चलते हैं अगले टाइप पर कि अगले टाइप में किस तरह से क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में इतने अच्छे अच्छे पैटर्न बताऊंगा क्वेश्चंस करने के कि आपको मजे आ जाएंगे। ठीक है, और यदि मजे आते हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और उन बच्चों को भी हमारे साथ जोड़ें जो पैसों की वजह से एक अच्छी कोचिंग में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। मेरा मकसद यही है कि वो बच्चे हमारे साथ जुड़े जो पैसों की वजह से नहीं पढ़ पाते। ठीक है, तो चलते हैं अगले टाइप पर, इसको नोट करिए। देखिए दोस्तों, टाइप नंबर 7 में आपको क्या करना है, क्वेश्चंस किस पैटर्न पे आएगा, क्वेश्चंस कैसे करना है। देखिए क्वेश्चंस यदि आपको इस तरह से दिया हो, यदि 3a बराबर 5b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। ठीक है, 3a बराबर 5b बराबर 4c दिया गया है और आपसे पूछा है a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने की ऐसी शानदार ट्रिक है कि आपको कुछ नहीं करना, बस ढक ढक या नियम अपनाना है। कहने का मतलब क्या है मेरा, ढक ढक या नियम का मतलब है कि छिपाना है। एक को छिपाओ, 2 को मल्टीप्लाई करो, फिर अगले को छिपाओ, 2 को मल्टीप्लाई करो। कैसे, क्या पूछा है आपसे, a अनुपात b अनुपात c पूछा है। ठीक है,
अब ए का अनुपात निकालना है तो ए को छिपा लो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 × 4 कितने हो गए 20, ठीक है। फिर बी पूछा है, बी को छिपा लो। अब देखो 3 × 4 कितने हो गए 12। सी पूछा है, सी को छिपा लो, 5 × 3 15। ये आंसर आ गया दोस्तों, बस ये आंसर आ गया। 5 सेकंड का क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, जो पूछा है उसको छिपा लो, बाकी दो को मल्टीप्लाई कर लो। अब इसमें वो ए अनुपात बी अनुपात सी पूछे या ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछे, करना यही है, ठीक है। क्या किया है, ए का अनुपात पूछा है, ए को छिपाया, 5 × 4 20। बी का पूछा है, बी को छिपा लिया, 3 × 4 12। सी का पूछा है, सी को छिपा लो, 5 × 3 15। ये आंसर आ गया। कितनी शानदार ट्रिक है। अगर मजा आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और चलते हैं ऐसे एक और क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगले पैटर्न का क्वेश्चन क्या है, आपको पहले क्या दिया था कि 5a = 4b = 6c, ऐसे कुछ दिया है। तो आपने क्या किया, इसको छिपाया, 6 × 4 24, बी का निकाला 5 अंक 30, सी का निकाला 5 अंक 20। ये आंसर आ गया। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इस बार उसने क्या दिया है, परसेंटेज में दिया है आपको। अब यदि मैं पूछूं आपसे, देखो अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है बटा, ठीक है। और परसेंटेज का मतलब भी क्या होता है, देखो प्रतिशत, प्रतिशत मतलब 1/100, मतलब प्रतिशत और अनुपात और फ्रैक्शन, ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है। तो आपको सारी चीजें समझने के लिए इन चीजों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। वो अनुपात बोले, प्रतिशत बोले, बटा बोले, ठीक है, ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। तो अब देखो, अब आपको क्या दिया है उसने, प्रतिशत में दे दिया, तो आपको प्रतिशत के नियम पता होना चाहिए। कैसे, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है, तो उसने दिया है 30/100। 30%, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100। किसका, ए का, बराबर 70%। का मतलब क्या लिखोगे, 70/100, किसका, बी का। फिर 25% ऑफ सी, यानी कि 25 का, सी का 25%, ठीक है। अब बटे में 100 का तो कोई मतलब नहीं है, ये तो कट जाएगा, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं थी। आप यहीं पे परसेंटेज से परसेंटेज को काट सकते थे, ठीक है। तो देखो आपके सामने क्या आ गया, 30A 70B 25C, ठीक है। यदि कट रहा है तो काट लो, वरना फिर वही ढक क्या नियम लगाना है। देखो किससे काटोगे, 5 से काट दो, कितनी बार, 6 बार। ये 5 से कटेगा 14 बार, ये 5 से कटेगा 5 बार, ठीक है। अब ए अनुपात निकालना है, क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। देखो जब ए निकालना है तो ए वाले पार्ट को छिपा लो, बाकी दो को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 14 × 5 70। बी को छिपा लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। जब बी को छिपाओगे तो क्या है, 6 × 5 = 30, ठीक है। फिर सी निकालना है तो सी को छिपा लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 14 × 6 84। कट रहा है तो काट दो, किससे काटोगे, 2 से काट लो, 35 बार, 2 से 15 बार, 2 से 42 बार, ठीक है। ये आंसर आ गया। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें। चलते हैं अगले टाइप पर, अगले कंसेप्ट पर, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगला टाइप है आपके सामने, और जब ये टाइप दिखेगा तो बच्चों के मुंह से निकलेगा, अरे बाप रे ये क्या आ गया, ये तो सर ने बताया नहीं कैसे करेंगे, अरे बाप रे। लेकिन आपको घबराना नहीं है, जो मैंने बताया है मैं पहले बोल रहा हूँ, चाहे मेरे को इस अनुपात समानुपात में 15 वीडियो आपके सामने दिखाने पड़े, 15 क्लासें हो इसकी, लेकिन मैं हर टाइप का, हर तरह का क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बिल्कुल टाइप वाइज। मेरा मकसद आपको मैथमेटिक्स का हर डाउट, हर टाइप का क्वेश्चंस करवाना है, ठीक है। इस सब्जेक्ट से आपको छुटकारा दिलाना है, कहने का मतलब, चाहे सिलेबस पूरा हो या नहीं हो, एग्जाम निकल जाए, लेकिन जो बच्चा मेरे साथ शुरू से लेके एंड तक मैथमेटिक्स के प्रत्येक वीडियो को देखेगा, मैं गारंटी से बोल रहा हूं कि उसकी मैथ्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मेरे कहने मात्र से ये संभव नहीं है, आपको मेरे साथ शुरू से लेके एंड तक जुड़ा रहना पड़ेगा, और आगे भी आपको आने वाली क्लासेज में मेरे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ नहीं करना। आपको पता है कि अनुपात का मतलब बटे भी होता है, अब उसने ऑलरेडी बटे में दे रखा है आपको, तो आप सिंपल फॉर्म में ला सकते हो इसको। कैसे, पहले इसको सिंपल फॉर्म में लाना है। देखो करना क्या है, इसको
इसका तरीका क्या है करने का, कैसे करना है देखिए। A अनुपात B आपको दिया है 1/3 अनुपात 8/5, ठीक है। ठीक है, अब बटे में तो ऑलरेडी दिया है उसने, आपको सिंपल फॉर्म में लाना है। तो आप इन दोनों का ऐसा कॉमन मल्टीपल देखो जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए। जैसे मैं कहूं कि 5 × 3, इनका एलसीएम, कहने का मतलब इनका एलसीएम क्या है, कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो वह कॉमन संख्या जो दोनों से कट जाए। यदि नहीं आता तो कुछ नहीं करना, इन दोनों का जो मल्टीपल है वही लिख दो। तो आप क्या करोगे, इसको देखो थोड़ा दूर दूर लिखना है, 8/5। क्या करना है, दोनों का कॉमन मल्टीपल लेना है। तो आप करो 15 से इसको मल्टीप्लाई, तो 15 से इसको कर दो, क्योंकि 15 वह कॉमन मल्टीपल है जो इन दोनों से डिवाइड है। तो कितनी बार कटेगा, 5 बार। ये कितनी बार कटेगा, 3 बार। 3 × 8 = 24। तो ये तो क्या आ गया, A अनुपात B आ गया, ठीक है। फिर आपको अगला दिया है B अनुपात C बराबर क्या दिया है, 2/3 अनुपात 3/7, ठीक है। अब इन दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या है, तो आप कहोगे 21। तो 21 से दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 से कटेगा 7 बार, तो 7 × 2 14, 7 से 3 बार, 3 × 3 9, ठीक है। अब देखो सेम आ गया, A अनुपात B 5/24, B अनुपात C 14/9। अब क्या करना है, वही उल्टा n मेथड अपनाना है। तो उल्टे n मेथड से जब A अनुपात B अनुपात C निकालोगे, तो देखो A अनुपात B तो क्या आया है आपके सामने, 5/24। B अनुपात C क्या आया है, 14/9, ठीक है। अब उल्टा n बना दो, देखो यही है। तो 14 × 5 कितना हो गया, 70। 24 × 14 कितना होगा, देखो 14 × 4 56, हासिल 5, 2 14 28 और 5 33, 336। फिर ये देखो 24 × 9 करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 4 36, हासिल 3, 18 3 21, 216, ठीक है। यदि कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो यही आंसर है। कटे तो काटो, नहीं कटे तो कोई बात नहीं है। देखो 2 से काट लो, 35 बार। ये 2 से कटेगा 1 बार, 6 बार, 8 बार। ये 2 से कटेगा 10 बार, 8 बार, ठीक है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 35। रुको 1 मिनट, ठीक है दोस्तों। तो आंसर क्या आ गया, 35 अनुपात 168 अनुपात 108। ये किसका मान आ गया, A अनुपात B अनुपात C, ठीक है। तो क्या करना है, यदि फ्रैक्शन में दिया है, ऑलरेडी उसने बटे में दिया है, तो उसको सिंपल अनुपात में लाना है। तो आपको क्या करना है, नीचे जो संख्या दी है इसका एलसीएम से दोनों को मल्टीप्लाई करके एक सिंपल फॉर्म में लाना है, बस। बाकी वही कंसेप्ट है, वही ट्रिक है, कुछ नहीं करना है एडवांस में, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले कंसेप्ट पर, अगले टाइप पर। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप बिना किसी देरी के इसको शेयर करें। मैं बार बार शेयर करने की क्यों बोलता हूं, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि जो बच्चे पैसों की वजह से एक अच्छी कोचिंग में कोचिंग नहीं कर पाते, मेरा मेन मकसद उन्हीं बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाना है, ताकि वो इस निःशुल्क मुहिम का हिस्सा बने और अपने इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सके। क्योंकि अधिकतर बच्चों के इसी सब्जेक्ट में एग्जाम में टफ लगता है, और मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैं आपको प्रत्येक टाइप के, हर कंसेप्ट के जितने भी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस पॉसिबल है, ज्यादा से ज्यादा जो पॉसिबल है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, मैं हर टाइप के आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। एक भी टाइप आपका नहीं छूटेगा, चाहे मेरे को इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में आपका 1 साल लग जाए या 6 महीने लग जाए, लेकिन मैं इस सब्जेक्ट से आपको छुटकारा दिला के रहूंगा। लेकिन इसके लिए आपको भी थोड़ा मोटिवेट रहना पड़ेगा। टाइम टू टाइम जैसे ही वीडियो आए आप तुरंत उसको पूरा देखें। जिन्होंने कोई वीडियो छोड़ रखा है, बीच में कुछ नहीं देखा है, वो शुरू से देखें, नोट्स बनाएं प्रॉपर, ताकि एक ना एक दिन आप इस सब्जेक्ट से छुटकारा पाओ। जब वीडियो देख लो आप, तो फिर प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चंस पूछना है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगले वीडियो में आपके उस कमेंट का जो क्वेश्चंस आपने पूछा है, जो भी डाउट पूछा है, हर डाउट आपका क्लियर होगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो इसको नोट करिए, चलते हैं अगले टाइप पर। देखिए दोस्तों,
अगले टाइप में कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आता है उस टाइप पे अपन चर्चा करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आता है और उस क्वेश्चंस को करना बहुत कठिन है। लेकिन जब मैं आपको तरीका बताऊंगा तो वो क्वेश्चंस आपको बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन आपको पूरा वीडियो से इस क्वेश्चंस में आपको अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और अपन को करना क्या है क्वेश्चंस में। देखिए क्वेश्चन से आपके सामने एक्स और वाई ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका मध्य अनुपात 9 तथा तरते अनुपात 243 है, तो x और y का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका मध्य अनुपात 9 है तथा तरते अनुपात 243 है। यानी कि एक बार तो उसने मध्य अनुपात दिया है और एक बार तरते अनुपात दिया है और आपसे पूछा है x और y का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस में करना क्या है आपको। प्रथम स्थिति, भाई दो कंडीशन दी है ना उसने, एक बार तो मध्य अनुपात दिया है, तो देखो अनुपात मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अनुपात होता क्या है, जैसे x अनुपात, मध्य अनुपात उसने दिया है तो मध्य अनुपात क्या होता है, बीच के दोनों अनुपात क्या होते हैं, मध्य अनुपात। ठीक है, तो मध्य अनुपात उसने 9 दिया है, तो यहां से देखो आउटर आउटर का मल्टीपल इनर इनर का मल्टीपल, यही बताया था मैंने। तो देखो क्या होगा, x इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 9 81। ठीक है, ये उसने पहली लाइन में बोल दिया। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है क्वेश्चंस में तथा तरते अनुपात 243 है। ठीक है, अब देखो दूसरी स्थिति उसने क्या दी है, दूसरी स्थिति में उसने क्या बोला है, दूसरी स्थिति में उसने बोला है कि तरते अनुपात 243 है, मतलब तीसरा अनुपात उसने दिया है। तो आप क्या करोगे, पहला अनुपात उसने दिया नहीं है, मध्य अनुपात उसने दिया नहीं है, उसने क्या दिया है, डायरेक्ट तरते अनुपात 243 यही दिया है कि तरते अनुपात 243 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो इनर इनर का मल्टीपल आउटर का मल्टीपल यही होता है। तो देखो आप क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर बराबर 243 इंटू एक्स। ठीक है, इस एक्स को इधर ले आओ, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर 243। ठीक है, अब देखो 243 और अपॉन एक्स। ठीक है, अब आपसे ये पूछा है उसने कि एक्स और वाई का मान क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ एक्स तो आपको एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स तो आ गया, लेकिन इसके साथ कहीं ना कहीं आपको एक्स और वाई का मान लिखना है। देखो जो मैं बता रहा हूं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में यही करना है, इसमें एडवांस क्या को जोड़ना है आपको कि ऊपर तथा नीचे y से गुना करने पर। अब आप सोच रहे होंगे ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब तक ये एडवांस पार्ट आप नहीं करोगे इस क्वेश्चंस में, आप ये मान यहाँ पे रख नहीं पाओगे। ठीक है, बिना ये एडवांस पार्ट किए इस क्वेश्चंस को कराने का मकसद मेरा यही है कि आपको बहुत सी बार एग्जाम में ये चीजें करनी पड़ेगी, वरना आप क्वेश्चन का आंसर ही नहीं ला पाओगे, क्वेश्चन समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ऊपर तथा नीचे दोनों पक्षों में y से गुणा कर रहा हूं। देखो यदि मैं वाई स्क्वायर अपॉन एक्स में केवल नीचे वाले पार्ट में मल्टीप्लाई करता हूं तो ये गणित के नियम के खिलाफ है। ठीक है, क्योंकि इसमें इससे इस संख्या के मान में परिवर्तन आएगा। लेकिन यदि मैं दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये गलत नहीं है, ये गणित का नियम है। ये खुद गणित कहती है कि यदि दोनों पक्षों में गुणा कर रहे हैं तो इसके मान में कोई चेंज नहीं आएगा। नहीं आएगा करके देख लो चाहे, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करूंगा वापस मान निकालूंगा तो ये तो कट ही जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन एडवांस चीज जोड़ने से आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, देखो अब क्या करना है, दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करना है, मतलब वाई स्क्वायर इंटू वाई बटे एक्स इंटू वाई बराबर कितना है आपके सामने 243। ठीक है, अब देखो x और y का मान आपके सामने कितना है, 81। तो यहां रख दोगे, ये कितना हो गया, y की पावर क्यूब बराबर 81 का मान यहां रखो 81 बराबर 243। तो देखो ये इधर चल जाएगा, पक्षांतर होगा तो ये कितना हो जाएगा 243 इंटू 81। जब क्यूब हटाऊंगा तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर
क्यूब रूट, ठीक है। जब इसका मान निकालोगे तो यहाँ से y का मान, इसको सोल्व करोगे आप, इसका जब क्यूब रूट निकालोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, y का मान 27, ठीक है। इसको करके देखना आप, इसका क्यूब आएगा 27। तो देखो y का मान 27 आ गया। इस y के मान को यहाँ रखोगे, जब इस y के मान को वहां रखोगे तो x का मान कितना आएगा, देखो कितना है 81। तो x का मान कितना आ गया, 27 से कट जाएगा 3 बार, तो एक तो आया 3, एक आया x का मान 3 और y का मान 27। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चंस कराने का मकसद मेरा यही है, क्योंकि ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और इस क्वेश्चंस को कोई भी नहीं करवाएगा आपको। बड़ी मुश्किल से ये क्वेश्चंस करवाया है मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुका है और गारंटी से बोल रहा हूँ एनटीपीसी में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चंस को अच्छे से समझो। क्वेश्चंस में क्या पूछा है, दो संख्याएं दी है जिनका प्रथम मध्य अनुपात दिया है पहली स्थिति, तो यहाँ से x और y का मान निकाल लिया। फिर आगे बोल रहा है यदि उनका तृतीय अनुपात 243 है, तो तृतीय अनुपात यही होगा। आप अगर ये सोचो कि इसका तृतीय अनुपात को यहाँ रखें तो फिर वो गलत हो जाएगा। फिर चतुर्थ अनुपात कहाँ गया, क्योंकि द्वितीय और मध्य अनुपात जो होते हैं वो द्वितीय और तृतीय मिलकर बनते हैं। लेकिन जब तृतीय अनुपात बोला है तो आप यहीं रखोगे। मैंने स्टार्टिंग में जब बेसिक पढ़ाया था तो सारी चीजें क्लियर करी थी। आप अगर समझ में नहीं आई ये वाला पार्ट, तो आप स्टार्टिंग का वीडियो देखे, प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया, y² x का मान 243 आ गया। यहाँ तक आपने कर लिया, लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें करे क्या। लेकिन x और y का मान तो आपके सामने, तो आप यहाँ पे अगर दोनों पक्षों में मैंने y/y से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें कोई चेंज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो y/y से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि x और y का मान आप यहाँ रख सकते हो। तो इस तरह से आप y का मान निकाल लोगे। यदि y का मान निकल गया तो x का मान निकल जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 3 और 27। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नहीं आया अगर समझ में तो जुड़े रहिए मेरे साथ। इस टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इस टाइप का एक और क्वेश्चंस देखिए, फिर अपन अगले वीडियो में मिलेंगे। इस टाइप के एक और क्वेश्चंस को देखिए, अगर नहीं आया है समझ में तो अब आपको प्रॉपर समझ में आएगा। क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस क्या है, दो संख्याओं का मध्य अनुपात 12 तथा दो संख्याओं का मध्य अनुपात 12 तथा तृतीय अनुपात 768 768 है, तो बताइए वे संख्याएं क्या है, ठीक है। यानी कि x और y का मान निकालना है। चारों ऑप्शन आपको दिए हैं। अब देखो कंडीशन फर्स्ट, पहले क्या करना है, जो उसने बोला है उसी के अकॉर्डिंग, जो प्रॉपर मेथड मैंने बताया वैसे ही करना है। पहली स्थिति में उसने बोला है कि दो संख्याओं का मध्य अनुपात 72 है, तो पहला अनुपात, दूसरा और तृतीय अनुपात क्या होता है, मध्य अनुपात। मध्य अनुपात क्या दिया है आपको, 12, ठीक है। मध्य अनुपात 12 दिया है, तो ये मध्य अनुपात 12 और चतुर्थ अनुपात आपके पास है ही नहीं, तो आपको यहां से क्या निकालोगे, x और y का मान। अब देखो अगर मैं ऐसे करता हूं, इनर का मल्टीपल, आउटर का मल्टीपल, अब किसी को ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप क्या करोगे, इससे पिछला वीडियो देखोगे। और मैं यहाँ भी बता देता हूँ ये क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने बोला इस अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा इस समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। तो 12 बटे y, ठीक है। तो यहां से x y का मान कितना निकलेगा, 12 × 12 144, ठीक है। चाहे तो ऐसे ही करो या डायरेक्ट करो, x × y 12 × 12 यही आएगा। ये हो गया पहला काम, ठीक है। दूसरी स्थिति में उसने क्या बोला है, कंडीशन सेकंड में क्या बोला है कि तृतीय अनुपात 768 है, मतलब x अनुपात y समानुपात y अनुपात 768, ये आपको दिया है। तो इनर का मल्टीपल y² बराबर आउटर का मल्टीपल 768 × x, तो y² x बराबर कितना आ गया, 768, ठीक है। अब मैंने बोला है कि दोनों पक्षों में आपको क्या करना है, y से मल्टीप्लाई करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस में ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चंस को कराने का मकसद मेरा यही है, क्योंकि यहाँ पे ये एडवांस पार्ट जुड़ा हुआ है इस क्वेश्चंस में, तो ये जुड़ा ही रहेगा, क्योंकि इसके बगैर x और y का मान नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो दोनों पक्षों में y का, पक्षों में नहीं
अंश व हर में से लिख लो, ठीक है। अंश व हर में y का गुणा करने का, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, जब ऊपर y से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा y क्यूब, नीचे क्या हो जाएगा xy, बराबर कितना दिया गया है 768। तो देखो xy का मान रखोगे यहाँ कितना है, y क्यूब बराबर 144, कितना हो गया 768, ठीक है। तो y का मान कितना आएगा, क्यूब रूट 144 इंटू 768, ठीक है। अब देखो, अब आप ये सोच रहे होंगे सर इतनी बड़ी संख्या का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे आप क्यूब रूट का मतलब मैंने बताया कि 3-3 के पेयर बनाने, ठीक है। तो इसके फैक्टर करो और 3-3 के पेयर निकाल लो, उसमें से आंसर आ जाएगा। ये चीज आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। या फिर ऑप्शन से करो कि ये यहाँ से जो y का मान निकलेगा वो कैसे निकलेगा, मैं ऑप्शन से बताऊंगा, पहले इसको करो। तो यहाँ से जब इसका मान निकालोगे आप y का, तो y का मान इसका आंसर आ जाएगा 48, ठीक है। कितना आएगा 48। जब y का मान 48 आ गया तो x का मान कितना आएगा, देखो y का मान जब यहाँ लिखोगे तो इस y को इधर भेजोगे, यानी कि 144 में 48 का भाग दोगे, ठीक है। तो कितनी बार कटेगा, देखो 12 से काटो, 12 बार, 12 से 4 बार, 4 से 3 बार, तो x का मान कितना आ गया 3 और y का मान कितना आ गया 48। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, मजा आया, तो क्या करोगे आप वीडियो को लाइक करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ताकि जो बच्चे पैसे की वजह से अच्छी कोचिंग में नहीं पढ़ पाते, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा मेन मकसद उन्हीं बच्चों तक पहुँचना है जो गांव ढाणी में रहते हैं, पैसों की वजह से नहीं पढ़ पाते। तो वो इस निःशुल्क सेवा का, निःशुल्क मुहिम का हिस्सा बने और अपने गवर्नमेंट नौकरी के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सके, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।